हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आज के हमारे इस डेली करंट अफेयर के सेशन में स्वागत है। जितने भी हमारे दोस्त हैं सभी लोग जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में और सबको इनवाइट कीजिएगा इस करंट अफेयर के सेशन में। ठीक है डियर, आइए आज हम डिस्कस करने वाले हैं 9 फरवरी 2022 के करंट अफेयर के बारे में, जिसका मिशन है मिशन सक्सेस। आपकी सफलता ही हमारा मिशन है डियर, और जितने भी दोस्त हैं सबको इन्वाइट कीजिएगा इस सेशन में। आइए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और याद रखिए, जलो सूरज की तरह, अगर चमकना है उसकी तरह, अगर आप सूरज को देख के ये सोचते हो यार एक दिन सूरज की तरह चमकेंगे, पूरी दुनिया में हमारा नाम होगा ना, तो सबसे पहले उस सूरज की तरह आपको जलना पड़ेगा, उसकी तरह मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं उसकी जैसी चमक आएगी आपके अंदर। ठीक है, यानी आपकी मेहनत ही एक दिन आपके ड्रीम, आपके ख्वाब, आपके मंजिल तक आपको पहुंचाएगी, बट यू विल हैव टू अटेम्प्ट फॉर दैट, राइट। आइए स्टार्ट करते हैं डियर हमारा आज का सेशन। जल्दी से एक बार सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए सारे दोस्तों के बीच में, और शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हैदराबाद में स्थापित रामानुजाचार्य की 216 फीट की एक मूर्ति, ऊंची प्रतिमा जो है, कितनी धातुओं से बनाई गई है? ठीक है, तो किसकी मूर्ति है? सबसे पहले पॉइंट जो हमको याद रखना है डियर वो है कि इस प्रतिमा को कहां स्थापित किया गया है, तो हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में स्थापित किया गया है। प्रतिमा किसकी है? रामानुजाचार्य की है। कितनी लंबाई है, चौड़ाई कितनी है? तो 216 फीट इसकी ऊंचाई है, याद रखिएगा। रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। 11वीं सदी के आचार्य थे रामानुजाचार्य। 216 फीट की प्रतिमा है, हैदराबाद में स्थापित की गई है हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा शनिवार को। ठीक है, इस प्रतिमा में कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया है? तो याद रखिएगा कितनी धातुओं का प्रयोग किया गया डियर? 5 धातुओं का प्रयोग किया गया है इस मूर्ति में रामानुजाचार्य जी की। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 5। यानी आपके इसमें सोना, चांदी, पीतल, तांबा, जस्ता, 5 धातुओं को मिला करके ये मिश्रित धातु से बनाई गई प्रतिमा है रामानुजाचार्य की, हैदराबाद में। इस प्रतिमा को किस नाम से जानते हैं? तो यूनिटी ऑफ, क्या किस नाम से जानते हैं डियर? तो ये इक्वलिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है, लता मंगेशकर के निधन के बाद किस राज्य में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है? लता मंगेशकर हमारे देश की एक महान गायिका, इनका हाल ही में स्वर्गवास हो गया है, और इनके जो निधन पर सार्वजनिक अवकाश की घोषणा सोमवार को कहां पर की गई है, किस राज्य में? तो ये किया गया है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सोमवार को सार्वजनिक अवकाश किया गया है। पूरे देश में 2 दिन का अवकाश घोषित किया गया है, राष्ट्रीय अवकाश। उसके अलावा उत्तराखंड में भी राजकीय अवकाश घोषित किया गया है, और पश्चिम बंगाल में भी आधे दिन के अवकाश की घोषणा की गई है इस दिवस पे, यानी लता मंगेशकर के निधन पर। बहुत ही बड़ी क्षति है हमारे देश के लिए। हमारे देश में एक महान गायिका का निधन जाना एक बहुत बड़ी दुखद की बात है, और इनके पास जो है, इन्होंने 5 बार लगभग जो आपके फिल्म फेयर अवार्ड हैं उसको जीता है। 1990 में लता मंगेशकर ने जो है दादा साहब अवार्ड जीता, दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था। उसके अलावा 1969 में डियर इन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार जीता था। 1999 में इन्होंने जो है 1999 में डियर इन्होंने पद्म विभूषण पुरस्कार जीता था, और 2001 में, कब? 2001 में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनेंगे। इनको कब कौन सा पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एक दिवसीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज भारतीय स्पिनर गेंदबाज कौन बने हैं? ये छोटा सा गेंदबाज है जिसका नाम है यजुवेंद्र चहल। हाइट में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़े बड़े करता है, जिसका नाम यजुवेंद्र चहल है डियर। क्या? यजुवेंद्र चहल। और एक दिवसीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं यजुवेंद्र चहल। स्पिनर की भी यहां पर हम बात कर रहे थे, किसकी डियर? स्पिनर की। वैसे में अगर हम बात करें सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले तो मोहम्मद शमी है। ठीक है, मोहम्मद शमी है। मोहम्मद शमी के बाद कौन है? तो मोहम्मद शमी के बाद हैं बुमराह, जसप्रीत बुमराह। ठीक है, और टोटल कुल गेंदबाजों में 5वें गेंदबाज बने हैं सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले, ये भी याद रखिएगा, यजुवेंद्र चहल। नेक्स्ट हमारा है, अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस
कब सेलिब्रेट किया जाता है डियर? तो ये मनाया जाता है 4 फरवरी को, ठीक है, 4 फरवरी को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा किसके द्वारा? बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, क्योंकि यहां पर व्यक्ति जिसने लिखा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि जिसके बारे में ये किताब लिखी गई है डियर वो इंपॉर्टेंट है, वो व्यक्ति, ठीक है। तो ये आपका गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो किताब है ये लिखी गई है नवदीप सिंह गिल के द्वारा। किसके द्वारा? नवदीप सिंह गिल के द्वारा। तो नीरज चोपड़ा कौन है? ओलंपिक पदक में भारत को जो एकमात्र स्वर्ण पदक मिला था, उस स्वर्ण पदक के विजेता कौन थे? तो नीरज चोपड़ा, उन्हीं का नाम है स्वर्ण पदक विजेता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है, संगीत की दुनिया की शान लता मंगेशकर जी ने फिल्म फेयर अवार्ड कितनी बार जीता है? तो फिल्म फेयर अवार्ड इन्होंने जीता है टोटल कितनी बार डियर? तो 6 बार, याद रखिएगा, टोटल 6 बार जीता है इन्होंने फिल्म फेयर अवार्ड को। पद्म भूषण 1969 में, पद्म विभूषण 1999 में, उसके अलावा दादा साहब फाल्के अवार्ड 1990 में, 2001 में भारत रत्न से इनको भी सम्मानित किया गया था। लगभग 36 भाषाओं के गाने इन्होंने गाए हैं लता मंगेशकर जी ने। उसके अलावा 25,000 से ज्यादा इन्होंने गाने गाए हैं। कितने? 25,000 से ज्यादा सॉन्ग इनके रिलीज हुए हैं। और याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड रिकॉर्ड है ये सारी चीजें, टोटल 36 लैंग्वेज में, ठीक है। अगला हमारा, हाल ही में डीसीजीआई यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, डीसीजीआई के द्वारा सिंगल डोज वाली किस लाइट वैक्सीन को मंजूरी दी गई है? तो हाल ही में डीसीजीआई मतलब समझ रहे हैं ना, ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है कौन सी अभी सिंगल डोज वाली किस लाइट वैक्सीन को मंजूरी दी गई डियर? तो वो है स्पुतनिक वैक्सीन। कौन सी? स्पुतनिक वैक्सीन है। स्पुतनिक वैक्सीन का जो निर्माण करता देश है उसका नाम क्या डियर? तो उसका नाम है रूस। क्या नाम है? रूस है उसका नाम। रशिया के द्वारा ही पहली बार जो है जानवरों के लिए वैक्सीन बनाई गई थी, कोविड वैक्सीन, याद रखिएगा। रूस के द्वारा स्पुतनिक वैक्सीन बनाई गई है जानवरों के द्वारा। जानवरों के लिए पहली वैक्सीन किसने बनाया था? तो रशिया ने बनाया था। भारत में इस समय टोटल कितनी वैक्सीन को अनुमति दे दी गई है यूज करने के लिए डियर? तो याद रखिएगा, टोटल 8 वैक्सीन को अनुमति दी गई है भारत में यूज करने के लिए। बच्चों के लिए 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए जाइडस कैंडिला वैक्सीन यूज की जा रही है, वो भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन, एक स्टेशन एक उत्पाद योजना किस मंत्रालय की एक पहल है? एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, तो ये पहल है किसकी डियर? रेलवे मंत्रालय की। किसकी? रेलवे मंत्रालय की पहल है एक स्टेशन एक उत्पाद। इसी तरह से आपका एक और पहल चलती है जिसका नाम है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक डिस्ट्रिक्ट से किसी एक प्रोडक्ट को बढ़ावा देना। और इसी तरह ये पहल शुरू की गई है एक स्टेशन एक उत्पाद योजना, किसके द्वारा? रेलवे मंत्रालय के द्वारा। अभी हाल ही में रेलवे के द्वारा एनटीपीसी के जो रिजल्ट होता है वो रद्द कर दिया गया है, क्योंकि कई सारे उसमें अनियमितताएं पाई गई थी एनटीपीसी के एग्जाम में, उसके रिजल्ट में, जिसकी वजह से जो रेलवे मिनिस्टर हैं उनके द्वारा उसको रद्द करने की घोषणा की गई है। और कंप्लेन के लिए एक वेबसाइट दी गई जिस पर आप सभी लोग जाकर के अपने सारे कंप्लेन कर सकते हैं कि उसमें क्या सुधार होना चाहिए। तो जिन्होंने अभी तक कंप्लेन नहीं किया है तो आप जाकर के कंप्लेन जरूर कीजिएगा उस वेबसाइट पर, ठीक है, एनटीपीसी की, जिसमें आपकी सारी मांगे रखी जाएंगी और रिजल्ट जो है दोबारा जारी किया जाएगा। रेलवे मिनिस्टर कौन है इस समय? अश्वनी वैष्णव। कौन है डियर? अश्वनी वैष्णव इसमें रेलवे मिनिस्टर हैं, याद रखिएगा। भारत में पहली रेलवे 1853 में चलाई गई थी मुंबई से ठाणे के बीच में 32 किलोमीटर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डियर, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना कौन सी? प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कुछ लोगों को ये नाम कंफ्यूज करता होगा, याद रखिएगा ये जो नाम है डियर ना, पहले आपका इसका नाम था प्रधानमंत्री जो किसान सम्मान योजना थी, उसी को जो है अब कर दिया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। और इसको विस्तारित करके कब तक के लिए कर दिया गया है? तो इस योजना का विस्तार किया गया है डियर 2026 तक। कब तक के लिए? 2026 तक इस योजना का विस्तार किया गया है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना का। अगला हमारा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली के साथ में एकीकृत होने वाला पहला राज्य कौन सा बना है?
कौन सा पहला राज्य है जहां पर कई सारी सुविधाएं, ऑनलाइन सुविधाएं एक ही जगह पर आपको मिलेगी ऑनलाइन पोर्टल पर? ठीक है, तो वो राज्य बन गया है जम्मू और कश्मीर डियर। कौन सा? जम्मू कश्मीर वो राज्य बना है जिसकी कैपिटल श्रीनगर है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जी हैं। यूनियन टेरिटरी इसको बनाया गया 2019 में। ठीक है, कब बनाया गया? 2019 में। पाकिस्तान से टच करने वाला राज्य है। यहीं पर आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट K2 गॉडविन ऑस्टिन है और यहीं पर जो है डल झील, बुलर झील और कई सारी अन्य झीलें भी यहां पर स्थित हैं जम्मू और कश्मीर में। सारे पॉइंट याद रखिएगा जम्मू कश्मीर के बारे में। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। अब बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ डियर। हमारा जो प्रश्नोत्तरी है 10 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस प्रश्नोत्तरी में। और आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार सेशन को आप सभी लोग, आपके जितने भी दोस्त हैं, जो भी लोग हैं, सबको इनवाइट कीजिएगा सेशन में। सेशन को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा सारे लोगों के बीच में। ठीक है, चलिए आइए बढ़ते हैं हमारे प्रश्नोत्तरी की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि 5 फरवरी 2022 को किस घटना के 100 वर्ष पूर्ण हुए हैं? कौन सी घटना के 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं 5 फरवरी 2022 को? असहयोग आंदोलन की शुरुआत, काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड या फिर भारत छोड़ो आंदोलन? अगर हम बात करें डियर असहयोग आंदोलन की, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1920 में। कब हुई थी? 1920 में। उसके बाद अगर हम बात करें काकोरी कांड, ये 25 में हुआ था, 1925 में। ठीक है, 1925 में काकोरी स्टेशन पर एक ट्रेन को लूट लिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। उसके बाद चौरी चौरा कांड, तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 5 फरवरी। कब डियर? 5 फरवरी 1922 में। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को ये आपका चौरी चौरा कांड हुआ था। कहां पर? तो ये हुआ था गोरखपुर में। ये भी याद रखिएगा, गोरखपुर में, योगी जी के शहर में, गोरखपुर में। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1942। कब हुआ था? 1942 में 8 अगस्त से शुरुआत की गई थी भारत छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन की। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 5 फरवरी 2022 को किस घटना के 100 वर्ष पूरे होने पे, कौन से घटना के 100 वर्ष पूरे हुए? सिंपल सी बात है, ये तो हो नहीं सकता है, ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा होगा 1922 से। 1922 का मतलब है कि अब है 2022, तो 2022 1922 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं चौरी चौरा कांड के। जब आपका असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा है, उसी में एक घटना हुई थी चौरी चौरा कांड की डियर, गोरखपुर में, जिसमें कुछ जो आंदोलनकारी थे उनके द्वारा एक पुलिस थाने को जला दिया गया, जिसमें कई सारे पुलिस कर्मियों की जल करके मौत हो गई थी। जिसके बाद गांधी जी ने अपने इस असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, चलिए, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? चौरी चौरा कांड करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहां हुआ था? गोरखपुर में, 5 फरवरी 2022 को। सारे पॉइंट याद रखिएगा, जो भी पॉइंट अभी सामने हमने यहां पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है ये 54 फीट की ऊंची किस इमारत पर स्थित है? स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो कितनी ऊंची है? तो लगभग ये 216 फुट की ऊंची है। लेकिन ये जो है 216 फीट की जो प्रतिमा है, जो भी प्रतिमा अभी ये बनाई गई है डियर, इस प्रतिमा को एक किसी इमारत पर, किसी एक बिल्डिंग पर या एक किसी जो है एक संरचना पर जो है इसको रखा गया है। तो वो जो संरचना है कितनी ऊंचाई की है? तो 54 फीट की, यानी इसकी ऊंचाई जितनी है 54 फीट की है। और वो किस इमारत पर रखी गई है डियर? भद्रा देवी पर, गोदावरी पर, मूशी भवन पर या शमशाबाद पर? तो सबसे पहले याद रखिएगा, गोदावरी जो है ये तो एक नदी का नाम है। मूशी भवन जो है ये हैदराबाद जो है आपका मूशी नदी के किनारे है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, मूशी नदी के किनारे है हैदराबाद, जहां पर इस स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को जो है क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी को स्थापित किया गया है हैदराबाद में, जो किस नदी के किनारे है? मूशी नदी के किनारे। मूशी नदी के किनारे कहां पर स्थापित किया है? हैदराबाद में। कहां पर स्थापित किया गया है? तो एक जगह है जिसका नाम है शमशाबाद। एग्जैक्ट लोकेशन उसकी शमशाबाद है, जहां पर इसको स्थापित किया गया है। इस मूर्ति को 216 फीट ऊंची मूर्ति है, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी उसका नाम है। 54 फीट की एक ऊंची इमारत पर इसको स्थापित किया गया है, जिसका नाम है भद्रा देवी। यानी आंसर क्या हो जाएगा डियर? हमारा भद्र देवी आंसर हो जाएगा यहां पर करेक्ट। ठीक है, भद्र देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर हमारे क्वेश्चन का। और इस मूर्ति को जो है कहां पर स्थापित किया गया है? तो हैदराबाद में। सारे पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम
पीएम डिवाइन स्कीम क्या है? पीएम डिवाइन स्कीम, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है डियर। प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम क्या है, जो अभी हाल ही में किस हिस्से के विकास के लिए इसको चालू किया गया है? ठीक है, तो प्रधानमंत्री आपका डिवाइन स्कीम क्या है? तो याद रखिएगा, ये जो आपकी स्कीम है प्रधानमंत्री डिवाइन डियर, अभी हाल ही में इस स्कीम के तहत लगभग 1500 करोड़, कितना, 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं इस स्कीम के अंतर्गत, प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम। आखिर प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम होता क्या है? तो इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा डियर, क्या होता है? प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। प्रधानमंत्री डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ, ये आपका क्या हो जाएगा? फॉर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट के लिए। तो यानी नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है डियर? तो उत्तरी पूर्वी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत के विकास के लिए जो है आपका ये प्रधानमंत्री डिवाइन स्कीम जो है चालू की गई है, जिसमें जो है 1500 करोड़ रुपए का हाल ही में आवंटन किया गया है। किसके द्वारा? तो हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा। ठीक है, निर्मला सीतारमण हमारे देश की इस समय वित्त मंत्री हैं, ये भी याद रखिएगा। और इसी योजना के तहत जो है आपका बम्बू लिंक रोड्स, कौन सा? बम्बू लिंक रोड बनाया जा रहा है, ये भी याद रखिएगा। कहां पर? उत्तरी पूर्वी भारत में। ठीक है, उत्तरी पूर्वी भारत में ये आपका बम्बू लिंक रोड्स बनाया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका क्वेश्चन, कहां पर है? उत्तरी भारत, उत्तरी पूर्वी भारत में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा डियर? यहां पर चौथा करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई किसने की है? बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक, ठीक है, तो हमें पता है कि 4 फरवरी से, कब से डियर? 4 फरवरी से जो है बीजिंग शीतकालीन जो ओलंपिक है, जो चाइना में जिसका आयोजन किया जा रहा है, चाइना के बीजिंग में, उसका आयोजन यानी जो किया जा रहा है वो शुरू हो चुका है 4 फरवरी 2022 से। कहां पर? बीजिंग में, चाइना में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जो आपकी बीजिंग है, ये बीजिंग शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन दोनों खेलों की मेजबानी करने वाला पूरी दुनिया का पहला शहर बन चुका है। इसकी सबसे पहले शुरुआत किसने की है? तो चाइना के जो राष्ट्रपति हैं, इनका नाम है शी जिनपिंग, ठीक है, शी जिनपिंग के द्वारा। और उसके अलावा यहाँ के जो आपके IOC यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के जो अध्यक्ष हैं, जिनका नाम है थॉमस बॉक, क्या नाम है डियर? थॉमस बॉक जिनका नाम है, इन दोनों लोगों ने मिलकर के इस ओलंपिक की शुरुआत की है। तो यहाँ पर थॉमस बॉक हमारा आंसर तो होगा नहीं, ये इनकरेक्ट हो जाएगा सबसे पहली बात, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें इस बीजिंग ओलंपिक का शुभांकर क्या है, ठीक है, इसका शुभांकर क्या है डियर? तो याद रखिएगा, एक पांडा है, मुस्कुराता हुआ एक पांडा है। कई बार ये क्वेश्चन शुभांकर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा एक मुस्कुराता हुआ पांडा जो है ये बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक का प्रतीक है। और क्या है? तो चीनी लालटेन, चीनी लालटेन जिसको कहते हैं बिंग ड्वेन ड्वेन, ठीक है, क्या बोलते हैं? बिंग ड्वेन ड्वेन उसको बोलते हैं। चीनी एक लालटेन है जो इसमें इसका शुभांकर घोषित किया गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारतीय दल की अगुवाई किसने की थी? थॉमस बॉक तो ये IOC के जो है अध्यक्ष हैं। नीरज चोपड़ा जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के। मरियप्पन थंगावेलु ये पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक थे। और आरिफ खान जो हैं, क्या नाम है डियर? आरिफ खान जो हैं बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक में भारतीय दल की अगुवाई कर रहे हैं, याद रखिएगा, ठीक है। कौन है? तो आरिफ खान। इनको जो है, जो आरिफ खान है डियर, ये इस खेल में यानी इस पैरा ओलंपिक में एक स्कीयर के रूप में शामिल हो रहे हैं जायंट स्लैलोम प्रतिस्पर्धा के लिए, ठीक है। और ये जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो लगभग आपकी 3 से 4 दिन बाद स्टार्ट होंगी, जो आपकी आरिफ खान जिसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट याद रखिएगा इस क्वेश्चन से संबंधित, बीजिंग ओलंपिक से संबंधित। तो ये आरिफ खान हैं कहां के? तो कश्मीर के हैं, ये भी पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। कहां के हैं डियर? कश्मीर के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका बनेगा आपके एग्जाम के लिए। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा है 7 फरवरी को रथ सप्तमी के अवसर पर ब्रह्मोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? रथ सप्तमी के अवसर पर, किसके? रथ सप्तमी के अवसर पर जो है ब्रह्मोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तेलंगाना में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में या फिर आंध्र प्रदेश में? तो याद रखिएगा रथ सप्तमी जो है इसी को सूर्य सप्तमी के नाम से भी जानते हैं। और इसी रथ सप्तमी पर जो है ब्रह्मोत्सव का आयोजन आंध्र प्रदेश में किया गया है। कहां पर डियर? आंध्र प्रदेश में किया गया है इस उत्सव का आयोजन, ठीक है।
आंसर हमारा हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? अमरावती। ये भी याद रखिएगा। कुर्नूल भी इसकी कैपिटल है एक, और आंध्र प्रदेश से ही 2014 में अलग होकर बना था तेलंगाना। यहाँ पर कौन है? जगन मोहन रेड्डी यहाँ के क्या है डियर? तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी। सारे पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए ये सारे पॉइंट। आंसर हो गया आंध्र प्रदेश, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला हमारा है गहन मिशन चंद्रधनुष। कौन? इंद्रधनुष 4.0 की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? कौन सा है? गहन मिशन इंद्रधनुष। अगर हम बात करें डियर, इंद्रधनुष जो मिशन है वैसे तो इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। कब हुई थी? 2014 में ही इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत हो चुकी थी। जिन्होंने पढ़ा होगा इंद्रधनुष मिशन की शुरुआत कब हुई थी डियर? तो याद रखिएगा 2014 में। ये है कैसा मिशन? तो इंद्रधनुष जो मिशन है ये संबंधित है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से। ठीक है, वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण से संबंधित है ये आपका गहन मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, और ये आपका जो है 4.0 यानी चौथी बार इसको शुरू किया गया है इंद्रधनुष मिशन को। किसके द्वारा शुरू किया गया ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये शुरू किया गया है हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, जिनका नाम है मनसुख मांडविया। ठीक है, क्या नाम है डियर? मनसुख मांडविया उनका नाम है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री जो इस समय है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इस समय जो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन है? तो मनसुख मांडविया। ठीक है, इस मिशन की शुरुआत हुई है तो वैक्सीनेशन के लिए 2014 में मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई, जिसको 4.0 में नाम दिया गया है गहन मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, गहन मिशन इंद्रधनुष इसका नाम दिया गया। पूर्ण टीकाकरण के लिए जो है इसको ये नाम चेंज किया गया, यानी जो भी लोग बचे होंगे उन सभी का पूरी तरह से टीकाकरण इसके माध्यम से किया जाएगा। सबसे ज्यादा ध्यान किसको दिया जाना है? तो जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको टीकाकरण किया जाना है और उनकी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है इस योजना के तहत। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे इस सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत, जिसमें 4.0 लॉन्च किया गया है मनसुख मांडविया चिकित्सा मंत्री जी के द्वारा। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर राजनाथ सिंह जी कौन है डियर? तो याद रखिएगा ये हमारे रक्षा मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेलवे मिनिस्टर हैं। अमित शाह जी कौन है? तो ये आपके होम मिनिस्टर हैं। आंसर हो जाएगा मनसुख मांडविया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाइना ने किस देश को हरा करके एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया है? किसके द्वारा जीता गया है? तो चाइना के द्वारा। ठीक है, चाइना ने ये आपका जो एएफसी महिला एशियाई कप 2022 का है इसको जीता है। किसको हराया है ये क्वेश्चन सबसे पहले पूछा जाएगा। उत्तर कोरिया को, दक्षिण कोरिया को, भारत को? उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया, भारत को या फिर रसिया को? तो याद रखिएगा इस जो चाइना ने हराया है दक्षिण कोरिया को। ठीक है, दक्षिण कोरिया को चीन ने हरा करके ये आपका एएफसी महिला एशियाई कप टूर्नामेंट जीता है। चाइना ने इस टूर्नामेंट को 9वीं बार जीता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। कितनी बार? 9वीं बार चाइना ने इसको जीता है। और अब वो 2023 में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होने वाले फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर चुका है चीन। ये पॉइंट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, एशिया के नए सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? भारत में एक बड़ा उलटफेर हुआ है और हाल ही में जारी फोर्ब्स सूची के अंतर्गत एशिया में अब एक नए व्यक्ति का नाम सुनाई पड़ेगा जो सबसे अमीर बन चुका है, जिसका नाम क्या है? आज तक सब लोग सुने होंगे मुकेश अंबानी। सभी लोगों के दिमाग में, जेहन में आज तक एक ही चीज बैठता है, मुकेश अंबानी। लेकिन अब आंसर आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, मुकेश अंबानी की जगह पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डियर कौन सा? गौतम अडानी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। यानी एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? गौतम अडानी। अडानी ग्रुप के जो मालिक हैं गौतम अडानी, वो इस समय सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। गौतम अडानी दूसरे नंबर पर हैं। विश्व की बात की जाए तो विश्व में जो है गौतम अडानी 10वें नंबर पर हैं और मुकेश अंबानी जो है वो 11वें नंबर पर हैं पूरी दुनिया में। ठीक है, एलन मस्क पूरी दुनिया में पहले नंबर पर हैं, ये भी याद रखिएगा। जेफ बेजोस जो है वो दूसरे नंबर पर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पावरथॉन 2022 किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? पावरथॉन 2022 जो है डियर ये शुरू किया गया है विद्युत मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? विद्युत मंत्रालय के द्वारा जो है विद्युत के संबंधित जितने भी रिकॉर्ड हैं उन सभी चीजों से, सारी चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखने के लिए ये आपका पावरथॉन 2022
शुरू किया गया है? कौन सा पावरथॉन 2022 की स्टार्टिंग किया गया है? विद्युत मंत्रालय के द्वारा, याद रखिएगा डियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विद्युत मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर संगीत अकादमी कहां पर स्थापित किया जाएगा? संगीत अकादमी कहां पर शुरू की जा रही है, किसके नाम पर? तो महान गायिका नाम क्या है? तो स्वर कोकिला लता मंगेशकर के नाम पर। ठीक है, तो ये संगीत अकादमी स्थापित किया जाएगा भोपाल में, लखनऊ में, इंदौर में या फिर हैदराबाद में डियर। कहां पर इसे स्थापित किया जा रहा है? तो याद रखिएगा इसको स्थापित किया जाएगा इंदौर में। कहां पर? इंदौर कहां पर है डियर? तो मध्य प्रदेश में है इंदौर, जो भारत में लगातार 5 सालों से सबसे स्वच्छ राज्य के रूप में बना हुआ है, लगातार 5 सालों से। भोपाल मध्य प्रदेश की कैपिटल है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है। गुड़ महोत्सव का आयोजन लखनऊ में किया गया था। डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन लखनऊ में किया गया था, वो भी पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, यहां पर आंसर हमारा हो जाएगा डियर, इंदौर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हैदराबाद में अभी हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा क्या किया गया था डियर? तो रामानुजाचार्य जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया था हैदराबाद में, मूसी नदी के किनारे हैदराबाद है, शमशाबाद में इसका स्थापना की गई है। 216 फीट की प्रतिमा है, जिसे 56 फीट की भद्रा देवी के एक स्मारक पर, एक इमारत पर स्थापित किया गया है। ठीक है, आंसर हमारा हो गया यहाँ पर, इंदौर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ये सारे हमारे डियर आज के सेशन के क्वेश्चन थे, जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बनते हैं। ठीक है, एक बार सेशन को आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा आप सारे दोस्तों के बीच में, और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलती रहे। सेशन आपका कैसा लगा आज का? और आप सभी लोग से रिक्वेस्ट यही है कि सेशन को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। सेशन कैसा था कमेंट में आंसर बताइएगा। मिलते हैं अगले सेशन में फिर से नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को थैंक यू सो मच ऑल माय डियर स्टूडेंट्स।